Government of India is very sure we are with Israel. इजराइल में 20 बस ताबूत आए हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सबकी लाश बिछी हुई है। लेकिन सोचिए, ये है रूबिका लियाकत, एक चैनल को वो खुद इंटरव्यू दे रही हैं और वो कह रही हैं कि भारत सरकार इजराइल के साथ है। तो क्या रूबिका लियाकत इजराइल जाकर भारत की विदेश नीति तय कर रही हैं? जबकि सच्चाई है कि भारत सरकार ने कहा है कि मैं फ़िलिस्तीन के साथ हूँ। भारत सरकार ने साफ कहा है कि हम एक सोबरन फ़िलिस्तीन के साथ हैं, हम एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीन को सारी मदद पहुँचाएंगे। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं इस देश में, और इस रूबिका लियाकत को लेकर इस पर ट्रोल हो रहा है। तो सोचिए, आपकी रूबिका लियाकत अब पत्रकार नहीं, भारत की विदेश नीति तय करती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले 7 दिनों से लगभग 200 ट्रक गाजा पट्टी जाने के लिए खड़ा था। उसको भी परमिशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब वो रास्ता खोल दिया गया है, जिसमें 20 गाड़ियों में सिर्फ ताबूत हैं, लाशें बिछी हुई हैं। लगभग हजारों लोगों की मौत हुई है बमबारी से। मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग जो हैं, अब जो CNN हैं उनको निकाला जा रहा है, अल जजीरा को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। वहीं सोचिए, भारतीय मीडिया को इजराइल भी उसके खिलाफ हो गया है। तो बहुत बुरी स्थिति है इजराइल में, आम लोग मर रहे हैं। भले रूबिका लियाकत वहाँ जाकर इस तरह की बातें कहती हो, जो खुद भारत सरकार ने मना किया है। भारत सरकार फ़िलिस्तीन के साथ है, एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश चाहता है। ये विदेश मंत्रालय ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ़िलिस्तीन की चुनी हुई सरकार से बात की है। लेकिन सोचिए कि रूबिका लियाकत इसको लेकर ट्रोल हो रहे हैं। और ये आज की तस्वीरें अहमदाबाद की, किस तरह से गुजरात में अहमदाबाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद वहाँ जो वो लोग हिंदू समर्थक भी जो लोग थे वो आए और उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थक में नारेबाजी की है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और सोचिए, ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, गाज़ा में मदद पहुँचाने के लिए रफ़ा बॉर्डर को खोल दिया गया है। आज गाज़ा के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, खाना, फ्यूल, बैटरी और ज़रूरतमंदों के सामान रफ़ा बॉर्डर पहुंच रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो लोग इस तरह से दुआ मांग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के, उनका कहना है कि कम से कम गाज़ा के लिए जो ज़रूरी सामान है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे जो दर्दनाक है कि जो 20 ट्रक हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ताबूत हैं। लेकिन भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। और सोचिए, दुनिया भर के देशों में गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं और इजराइल के खिलाफ है। सोचिए, भारत में सबसे पहले बड़ा स्टैंड लिया है स्टालिन ने, उदयनिधि ने। उन्होंने साफ कहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों से गाज़ा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, युद्ध कर है, इरादे जो भी हों, सबसे पहले निर्दोष लोग ही प्रभावित हुए हैं। आप MK स्टालिन की बात से सहमत है या असहमत है? तो सोचिए, आखिर एक बहुजन मुख्यमंत्री ने, OBC मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये रूबिका लियाकत देखिए किस तरह से एक इंटरव्यू में कह रही हैं, दिस इज़ रूबिका लियाकत, भारत 24 एंड G20 बाइकॉटेड एंकर इन इजराइल। सोचिए, भारत 24 की एंकर है और इनकी पहचान है कि इंडिया गठबंधन इनका बॉयकॉट किया था। सी हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स टुडे, सी हैज़ गिवन इंटरव्यू टू इजराइल मीडिया एंड सेड इंडिया विथ इजराइल। जबकि सच्चाई ये नहीं है। कृष्णकांत लिखते हैं, बदकिस्मती से जब चमन आता है घसियारों के हाथ, बुलबुलें नीलाम होती हैं चिरीमारों के हाथ। ये गोदी बहन जी अब विदेश नीति भी तय कर रही हैं क्या? भारत सरकार स्वतंत्र फ़िलिस्तीन की हिमायत कर रही है और इजराइल जाकर ऐलान करें कि भारत इजराइल के साथ है। तो सोचिए, ये है रूबिका लियाकत का अपना स्टैंड। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहाँ के छात्रों ने, हार्वर्ड बिजनेस कॉलेज के छात्रों ने अपने आप को जिंदा लाश में तब्दील कर लिया और वो फ़िलिस्तीन के पक्ष में, इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुंबई में बड़ा प्रदर्शन हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में अभी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। इस देश में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। और इस देश में जब तक इंसानियत है तब तक लोग कमज़ोर के पक्ष में खड़ा होते रहेंगे। भले इजराइल के, फ़िलिस्तीन के पास हथियार नहीं है, जहाज़ नहीं है, लेकिन वो एक देश है, मुकम्मल देश है।
अगर आप इसी तरह से इजराइल के समर्थन में हैं, इसका मतलब है कि कल कोई भी मजबूत देश कमज़ोर देश पर हमला करेगा तो आप क्या कमज़ोर के पक्ष में होंगे या मजबूत के पक्ष में। कुछ लोग का इतिहास रहा है, वो कभी हिटलर के साथ रहे, जब वो खुद इन्हीं इजराइलियों पर हमला, इजराइल कब क्यों आए, यहूदी थे, जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो वही तबका जो आज इजराइल के साथ है वो हिटलर के साथ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ लॉन्ड्री के संपादक अल्तुल ने लिखा है। वही लोग जो मुसोलिनी और हिटलर के साथ थे, जो यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था, वही तबका आज इजराइल के साथ है। यही लोग जब मुगलिया दौर में मुगलों के साथ थे, यही लोग अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज के साथ थे। तो ये तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित रूबिका लियाकत है। और एकमात्र TV9 का पत्रकार मनीष जो है वो जाता है वेस्टर्न गाज़ा में, जहां उसको अंगूर खिलाए वहाँ के लोगों ने। और सोचिए उसके बाद कोई भी भारतीय पत्रकार नहीं है जो फ़िलिस्तीन जाकर रिपोर्टिंग करे। वो सब इजराइल के होटल में बैठ के भारत के मुसलमानों को प्रोपगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक जनमत तैयार कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।